हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम दो व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं, एक पीछे मिरर में और एक हम। तो आज का व्लॉग हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम जाएंगे किधर, एटीएच अयूब टीचिंग हॉस्पिटल, यहाँ पे जो मौजूद है एबटाबाद में, उसको कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो वहाँ पे मैं आपको उसका पूरा एक रोड मैप मतलब सुनाऊंगा कि कौन सी वार्ड कहाँ पर है, और आपको जाने में भी आसानी होगी। तो अगर कोई बंदा वहाँ पे जाए और उसको कोई वार्ड वगैरह ना मिल रही हो तो वो आराम सुकून से उसको ढूंढ सकता है। तो हम जाएंगे एटीएच, वहाँ पे मैं अपना चेकअप भी करवाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको पूरे कम्प्लेक्स के बारे में बताऊंगा कौन सी वार्ड कहाँ पे है, ताकि आप जब दोबारा जाएं वहाँ पे तो आपको ये पता हो कि कौन सी वार्ड कहाँ पर है और आप भूल ना जाएं। तो चलते हैं, हम निकलते हैं। रेडी तो मैं हो चुका हूँ, तो मिलते हैं हम आपको सीधा कम्प्लेक्स के पास पहुँच। तो यूब टीचिंग हॉस्पिटल की हिस्ट्री की बात की जाए तो आपको मैं बताता चलूँ कि 15 मई 1979 को इसकी ओपनिंग की गई, और इसका पहला बैच जिसमें 100 स्टूडेंट शामिल थे वो 1984 में पास हुआ। 1995 में इसने काम करना शुरू किया और 1998 तक इसने 1460 बेड रखने वाला हॉस्पिटल होने का स्टेटस हासिल कर लिया। पहले यह हॉस्पिटल किसी एजुकेशन के अदारे से ली गई जगह पर बनाया गया था, लेकिन असल जगह पर इसको 30 दिसंबर 1990 को शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे ये अभी भी मौजूद है। विकिपीडिया के मुताबिक इसमें तकरीबन 1275 बेड हैं और 500 इन हाउस फिजिशियन और 200 नर्सेस काम करती हैं। टोटल स्टाफ की बात की जाए तो उसकी तादाद 3500 है, और इसके साथ साथ डॉक्टर्स की बात की जाए तो तकरीबन 800 डॉक्टर एम्प्लॉयड हैं इस हॉस्पिटल में, जिनमें सीनियर जूनियर और हाउस ऑफिसर वगैरह शामिल हैं। तो जब आप अयूब टीचिंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपको पहला गेट कॉलेज का मिल जाता है, जहां पर पीछे एक कॉलेज मौजूद है जहां पर एमबीबीएस बीडीएस वगैरह की क्लासेस होती हैं। तो दूसरे गेट पर आपको अयूब टीचिंग हॉस्पिटल की इमरजेंसी मिल जाती है, जहां पर इमरजेंसी केसेस डील किए जाते हैं, जो पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फ्लाई ओवर ब्रिज के पास मौजूद है। जब आप इस गेट से अंदर जाते हैं तो आपको इधर इमरजेंसी का शोबा भी मिल जाता है, और उसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई जामा मस्जिद भी मिल जाती है, और जामा मस्जिद के बिल्कुल पीछे आपको डेंटिस्ट्री का ब्लॉक भी मिल जाता है, जहाँ पे दांतों वगैरह के इलाज और ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं। तो फ्लाईओवर ब्रिज से थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको एक छोटा दरवाज़ा मिल जाता है, जो ओपीडी गेट भी कहलाता है। उस गेट से अगर अंदर आप जाएं तो आपको इस तरह का रास्ता मिल जाता है, जहाँ से आगे जाकर आपको ओपीडीज मिल जाती है।
ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप जाएं तो आपको अपनी दाईं जानिब पर कार्डियोलॉजी का शोबा मिल जाता है, जहां पर आईसीयू, सीसीयू और दिल वगैरह के मरीज़ रखे जाते हैं। और इसके साथ अगर आप सामने देखें तो आपको एक फार्मेसी नज़र आती है और फार्मेसी के बिल्कुल सामने आपको ब्लड बैंक मिल जाता है। यहाँ से अगर आप पीछे जाएँ तो आपको एक ग्रिल नुमा दरवाज़ा नज़र आएगा, जहाँ पर हमेशा गार्ड्स वगैरह मौजूद होते हैं। इस दरवाज़े को क्रॉस कर आपको अपनी दाईं जानिब पर ईएनटी, एबी वार्ड और अपनी बाईं जानिब पर आईएबी वार्ड मिल जाएंगे। इसी रास्ते से आगे जाएं तो आपको बिल्कुल सामने ओटी मिल जाएगी, जहां पर ईएनटी, आई वगैरह की ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इसी जगह से अगर आप अपनी दाएं जानिब की तरफ जाएं तो एक रास्ता आपको कैंटीन की तरफ जाता हुआ भी नज़र आएगा। आपको चेस्ट वार्ड यानी पल्मोनोलॉजी वार्ड, जिसे हम सीना और तपेदिक वगैरह का वार्ड भी कहते हैं, वो, और उसके साथ ही बिल्कुल आपको गैस्ट्रो यानी मैदा, जिगर, आंत वगैरह का वार्ड मिल जाता है। और उधर से आप आगे जाएं तो आपको अपनी दाईं जानिब पर साइकेट्री वार्ड भी मिल जाता है। दाईं जानिब की बात तो होगी, अगर अब हम अपनी बाईं जानिब की बात करें तो शुरू में आपको आईएबी वार्ड मिलता है और आगे से अगर आप लेफ़्ट जाएं तो आपको एक डेंटल का डिपार्टमेंट मिलता है और उसी डेंटल डिपार्टमेंट के सामने आपको प्लास्टिक सर्जरी और बंद का वार्ड और स्पाइनल केयर यूनिट वगैरह मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो आपको एक दायरा नुमा ग्रिल लगी हुई खाली जगह नज़र आएगी, जिसको हम अपनी ज़बान में वहाँ पर गोल चक्कर कहते हैं। अगर आप गोल चक्कर की तरफ जाएं तो आपको अपनी बाईं जानिब पर ओपीडीज़ मिल जाती हैं, जिसमें तकरीबन सारी ओपीडीज़ मौजूद हैं। और आपको अपनी बाईं जानिब पर फिज़ियोथेरेपी और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह की शोबा मिल जाता है। और यहीं से अगर आप पीछे की तरफ जाएं तो आपको वही जाली वाला गेट क्रॉस करके अपनी दाएं जानिब पर सर्जिकल ए वार्ड और बाएं जानिब पर आर्थ्रो वार्ड यानी हड्डी जोड़ पट्टा वार्ड मिल जाएगा। और सामने जाएं तो आपको ओटी नज़र आएगी और इसके साथ मेडिकल आईसीयू भी नज़र आएगा। और इधर से ही अगर आप अपनी दाएं जानिब पर पीछे जाएं तो आपको सर्जिकल बी वार्ड और आगे जाकर सर्जिकल सी वार्ड मिल जाएगा। बात करें बाएं जानिब की तो आपको पहले आर्थ्रो यानी हड्डी जोड़ पट्टा वार्ड मिलेगा और उधर से ही अगर आप आगे जाएं तो अपनी बाएं जानिब पर आपको मेडिकल सी वार्ड मिल जाएगा। तो जी जनाब, अगर हम बात करते चले अपनी सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर के आप जब गोल चक्कर पर खड़े हो जाते हैं तो आपको अपनी दाएं जानिब पर लैब मिल जाती हैं, जहां पर तमाम वार्डों के और ओपीडीज़ के टेस्ट किए जाते हैं। और अपने बाएं जानिब पर आपको इंडो, स्किन और न्यूरोलॉजी की ओपीडीज़ मिल जाती हैं। और इसी तरह अगर आप आगे जाएं और आप उस दरवाजे को क्रॉस करें तो अपनी दाएं जानिब पर आपको मेडिकल ए और बाएं जानिब पर मेडिकल बी वार्ड मिलेगी और सामने आपको बिल्कुल ओटी और आईसीयू वगैरह मिल जाएंगी। और इसी तरह अगर आप अपनी दाएं जानिब पर आगे जाएं तो आपको स्किन, एंडोक्राइनोलॉजी वार्ड और इसके साथ ही बिल्कुल न्यूरोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के वार्ड भी मिल जाएंगी। और वहीं से आगे आप अगर जाएं तो आपको अपनी दाएं जानिब पर यूरोलॉजी यानी गुर्दा मसाना वार्ड भी मिल जाएगी। और बात करते चले अपनी बाएं जानिब की, तो बाएं जानिब पर आपको शुरू में मेडिकल बी वार्ड, उसके बाद आगे बाएं जानिब पर आपको ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर वगैरह और डायबिटीज़ यानी शुगर वगैरह की वार्ड मिल जाएगी। और इसी तरह आगे जाने पर आपको अपनी बाएं जानिब भी मेडिकल डी वार्ड भी मिल जाएगी। तो जी जनाब, अब ओपीडीज़ की बात तो हो गई, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि सीटी स्कैन, एमआरआई और बाकी चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं। तो जब आप ओपीडी गेट से इंटर होते हैं तो आगे जाकर आपको ये पतली सी इस तरह का रास्ता नज़र आता है। उसके आगे जब आप अंदर जाते हैं तो ओपीडी के जो मेन एंट्रेंस है उससे आप अगर अपनी दाएं जानिब पे जाएं तो आगे आपको सीटी स्कैन और उधर से ही दाएं जानिब पर आपको एमआरआई मिल जाती है और वहीं पर कोरोना वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन्स वगैरह भी लगाई जाती हैं। और इसके बाद बात करते चलें सबसे मेन चीज़ खाने पीने की, जो हर एक को ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको एमआरआई से थोड़ा सा आगे जाकर अपने बाईं जानिब यानी लेफ़्ट साइड पर मिल जाती है। और थोड़ा सा आगे ही आपको रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस सर्विस और फायर ब्रिगेड का ऑफिस मिल जाता है। तो कम्प्लेक्स के आखिरी गेट्स की तरफ से अगर आप इंटर हों, जिसे आइनोर वाला दरवाज़ा भी कहा जाता है, तो आपको आगे जाकर अपनी दाएं जाने पर ऑन्कोलॉजी की आइनोर हॉस्पिटल मिल जाती है, जहाँ पर कैंसर के मरीज़ों के टेस्ट वगैरह और इलाज वगैरह किया जाता है। और अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड यानी बाएं जानिब देखें तो आपको एक बड़ी बिल्डिंग नज़र आती है, जिसमें गायनी के वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और इसी तरह पीड्स और
नर्सरी वगैरह मौजूद है। तो जी गाइस वापस आ चुके थे, बड़ा थक चुका हूँ मैं यार, आपको पता है इतनी बड़ी हॉस्पिटल है और हर हॉस्पिटल की हर कोने में जाके मैंने आपके लिए वीडियोस बनाई है, तो बड़ा घूमना पड़ा है मुझे इसके लिए। बाकी अपने चेकअप भी करवाना था, वो तो हो गया, लेकिन ये है कि घूमना बड़ा पड़ा है, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो अभी वापस आ चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें मैंने आपको सारी डिटेल दी है कि कम्प्लेक्स में कौन सी जगह कहाँ पर वाक़ है। तो यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।